बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। श्रोताओं और स्वामी जी के बीच प्रश्न उत्तर चल रहे थे, तो उसमें स्वामी जी ने संक्षेप में लेकिन बहुत गहराई से समझाया है कि साधक को अपने साधन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। शंका हो तो शास्त्र से या संतों से उसको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि साधन में शंका ही दुविधा होती है। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से समझाया है, आप ध्यान पूर्वक सुने। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वामी जी फरमा रहे हैं कि अपने साधन को निर्मल बनाना चाहिए, अर्थात अपने में कोई साधन विषयक कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। शंका रहे तो पुस्तकों से प्रश्नोत्तर से उसको दूर कर लेना चाहिए। संसार सत्य है, ऐसा अगर अपने को अनुभव होता है तो इसी बात पर डटे रहो। इसमें कोई संदेह हो तो उसको दूर करते रहो, उस पर विचार करते रहो। शंकाओं को मत रखो। अपने में शंका रखना गलती है। अगर आत्मा की ब्रह्म की सत्ता मानते हो तो उसी पर डटे रहो। ईश्वर की सत्ता मानते हो तो उसी पर डटे रहो, उसमें शंका मत रखो। यह बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, इसलिए आपको कहता हूँ। जो हम साधन करते हैं वह इस तरह से करें कि अपने हृदय को साफ कर दे। आपको जो बात पसंद हो वही पूछो। स्वामी जी बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि आपको जो बात पसंद हो वही पूछो, मैं उसी में बात बताऊंगा। मैं अपना मत आप पर लादता नहीं कि मेरा मत मान लो, मेरा मत ही ठीक है। कितनी बढ़िया बात बताई स्वामी जी ने, भाई जो आपको पसंद हो वो पूछो, मेरा मत मैं किसी पे लादता नहीं हूँ। आपकी जो मान्यता हो उसी को मैं पुष्ट कर दूंगा, उसी में बढ़िया बात बता दूंगा। उसके अनुसार ही आप चलो तो सिद्धि हो जाएगी। जैसे कोई संसार को सत्य मानता है, संसार बहता है पर मिटता नहीं, संसार जन्मता मरता रहता है पर है नित्य। ऐसी जिसकी मान्यता हो उसको चाहिए कि विवेक विरोधी कोई काम न करे। संसार को सच्चा तो माने पर झूठ कपट बेईमानी करे, यह ठीक नहीं। कारण कि आपके साथ कोई झूठ कपट बेईमानी करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कोई ठगे तो बुरा लगता है, आपकी कोई चीज चुरा ले तो बुरा लगता है। अतः ऐसा आप न करें। संसार को भले ही सच्चा मानता रहे, पर जिसको आप बुराई समझते हैं, जिसको दूसरा कोई अपने साथ करे ऐसा नहीं चाहते, उस बुराई को आप बिल्कुल छोड़ दे तो सिद्धि हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात बताई है स्वामी जी ने। अब श्रोताओं ने पूछा है कि अपने में जो बुराई है वह क्या अभ्यास करने से छूट जाएगी? स्वामी जी समझा रहे हैं, बुराई अभ्यास से नहीं छूटती, विचार से छूटती है। अपने में जो बुराई आई है उसको सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा ठीक तरह से समझ करके विचार पूर्वक त्याग दें। बुराई त्यागने का अभ्यास नहीं होता, त्याग विचार से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है। जैसे हम रस्से पर नहीं चल सकते, पर इसका अभ्यास करें तो नट की तरह हम भी रस्से पर चल सकते हैं। श्रोताओं ने पूछा, अगर कोई अपने को अज्ञानी मानता है तो वह क्या करे? स्वामी जी समझा रहे हैं, अज्ञानी मानता है तो अज्ञान को दूर करना चाहिए। अज्ञान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी से कहे कि तू अज्ञानी है तो उसे अच्छा लगेगा क्या? जब अज्ञान आदमी को अच्छा नहीं लगता तो वह अपने को अज्ञानी कैसे मानेगा? अपने में ज्ञान का अभिमान हो सकता है, अपने में अज्ञता रह सकती है, पर अपने को सर्वथा अज्ञानी नहीं मान सकता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। अब श्रोताओं ने पूछा, भगवान तो माता पिता हैं, उनके सामने तो मनुष्य अबोध शिशु ही है। स्वामी जी समझा रहे हैं, भगवान के सामने ऐसा मानना कि मैं तो अबोध शिशु हूँ, एक बालक हूँ, बेसमझ हूँ, यह बात अच्छी चीज है। बेसमझ का अर्थ है कि अभी समझना और बाकी है, बिल्कुल नहीं समझता ऐसी बात नहीं है।
बालक के सामने मुहर और बतासा रख दो तो वह बतासा ले लेगा, पर मुहर नहीं लेगा। आपको वह बेसमझ दिखता है, पर अपनी दृष्टि से वह बेसमझ नहीं है। अबोध होते हुए भी वह बोधपूर्वक काम करता है। आपको मुहर बढ़िया दिखती है, पर बच्चे को मुहर बढ़िया नहीं दिखती। उसकी समझ में मुहर में कोई स्वाद नहीं, पर बतासा मीठा लगता है। अतः मुहर का वह क्या करे? अपनी समझ में वह बढ़िया चीज लेता है, बतासा लेता है तो बोध पूर्वक ही लेता है, बेसमझी से नहीं। ऐसे ही आप लोग धन में, भोग में लगे हुए हो और इसको अच्छा समझते हो, पर ज्ञानी की दृष्टि में बिल्कुल पाप में लगे हो और नरकों में, जन्म मरण में, दुख में जा रहे हो। परंतु ऐसा करने पर आप मानते नहीं, बस किसी तरह से धन ले ही लो, भोग ही लो। हम चाहे अज्ञानी कह दे तो भी अपने को अज्ञानी थोड़े ही मानोगे। कहने पर बुरा लगेगा, सहोगे नहीं। मैं अपने आप को भी पूरा जानकार नहीं मानता हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं मैं अपने आप को भी पूरा जानकार नहीं मानता हूँ। मैं सब विषय में ठीक जानता हूँ, ऐसा मेरे को जचता नहीं। किसी विषय में मैं जानता हूँ तो उसको कह देता हूँ, पर मैं बड़ा जानकार हूँ यह मेरे मन में आती ही नहीं। इससे क्या होगा कि और जानकारी बढ़ेगी। अगर अपने को जानकार मान लिया तो जानकारी बढ़नी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भरे घड़े को और क्या भरे, उसमें गुंजाइश ही नहीं। जानकारी तब बढ़ेगी जब अपने में कमी मालूम देगी। पुस्तकों में हमने ऐसा पढ़ा है कि किसी भी कक्षा में रहें, अज्ञान अनजानपना आगे रहेगा। आपको कई बातें आती हैं, पर जूती बनानी आती है क्या? कहना ही पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। अतः कहीं न कहीं तो अनजानपना रहेगा ही। बहुत वर्षों की बात है, देशनोक में चतुर्मास था। वहां मैंने कहा कि यह छोटा बालक मेरे से ज्यादा जानकार है। कहा कैसे? मेरे से कोई पूछे कि इस बालक की माँ कौन सी है तो मैं नहीं बता सकता, परंतु इस बालक से कोई पूछे तो यह बता देगा कि अमुक मेरी माँ है। अतः यह ज्यादा जानकार हुआ कि नहीं? किसी विषय में यह जानकार है, किसी विषय में मैं जानकार हूँ, तो टोटल में बराबर ही हुए। इसलिए मैं जानकार हूँ, यह अभिमान करना गलती की बात है। सर्वथा जानकार तो केवल परमात्मा ही है। जो तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, वह तत्व के विषय में तो जानकार है, पर बहुत से विषयों में अनजान है। जो वास्तव में तत्व को जानने वाले हैं, उनमें जानने का अभिमान नहीं होता। अगर अभिमान होता है तो तत्व को जानना ही नहीं। अभिमान तो किसी व्यक्तित्व को लेकर, किसी विशेषता को लेकर ही होता है। स्थूल शरीर के स्थूल जगत के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, आत्मा के आत्मा के साथ एकता है। अतः एक देश में वह विशेषता कैसे मानेगा? अगर मानेगा तो वह अज्ञानी हुआ। अब श्रोता पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह अभिमान क्या पतन करने वाला नहीं है? स्वामी जी समझा रहे नहीं, यह तो भगवान का भजन है। भगवान में ही अपनापन दिखना चाहिए, दूसरे में अपनापन नहीं दिखना चाहिए। एक भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कोई मेरे नहीं। आज मन में यह आई कि किसी बात को आप मानो, किसी साधन में चलो, उसमें संदेह रहित होकर सुलझ करके चलो तो जरूर लाभ होगा। परंतु अपने में अज्ञान है और साथ में संशय रखता है तो उसका पतन हो जाएगा। उसका न यह लोक ठीक होगा, न परलोक ठीक होगा और न सुख ही मिलेगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।